लेकिन एक अलग धर्म है जो इस चीज़ का मजाक उड़ाता है कि यार तुम लोग तो योनि और लिंग की पूजा करते हो। ऐसा क्यों होता है कि हम लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं? ये सब चीज शिव से निकली है। लिंग बिना और योनि बिना उद्धार नहीं है इस दुनिया का। लिंग पवित्र होता है। एक स्त्री मेरे पास है, उसने मुझे बताया जो मेरे हस्बैंड है और मेरी मम्मी है उनका रिलेशन। बाबर। किसी तांत्रिक के पास जाके अपनी वाइफ को ऐसा कर दिया कि उसके फेवर में आ जाए। हस्बैंड ने उसको एक चीज बोली कि तू जा अपनी मम्मी के घर से तेरी मम्मी के बाल नाखून कैसे भी करके उनका एक कपड़ा ले, जो अंदर का कपड़ा उतलक के माध्यम से जो सांस उसके ऊपर कर दिया वो शिकार। डाक नहीं सुना होगा अपना। हाँ। वो उस व्यक्ति का कलेजा खाती जो शिशु हो। राजस्थान का किस्सा, जोधपुर पाली गांव पड़े, वहाँ पे एक फैमिली रहती, तो उस फैमिली में एक बच्चा हुआ। वो लड़की उठी वॉशरूम के बांधी और उसी समय वो डाक लिया और शिशु को लेकर। एक स्त्री जब पीरियड्स में होती है तो वो भगवान के मंदिर जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? ये पूछा अपने लोगों से। शादी के टाइम किसी व्यक्ति के पीरियड्स आते हैं और वो फेरे ले लिए तो श्री गणेश जी के सामने फेरे ले लिए, तब कोई दिक्कत नहीं होती इंसान को कि क्या एक अघोरी खुद संभोग कर सकता है? नहीं। जब ये चीज़ गलत नहीं है तो अघोरी क्यों नहीं कर सकता? एक अघोरी संसार को त्यागता है तो उसके लिए संभोग क्या थी? कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग वीडियोस में देखते हैं हम यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह पे कि कुछ आ गया है, वो हिल रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या होता है वो सब? जय माता दी साधक चंदन जी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ आपकी कृपा से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी लास्ट वाली वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी उसको जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और आपका फिर से दिल्ली आना हुआ था और मैंने आपको बताया कि सर एक वीडियो हमने की थी, इतना प्यार दिया, दूसरी करते हैं। और आपका मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि आपने बिना झिझक के कहा कि करते हैं। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह की स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं, जो जनता ने मुझे इतना प्यार दिया हाँ जी। उसके कारण और आपकी रिक्वेस्ट के कारण मैं यहाँ पे आपके पॉडकास्ट पे वापस आया हूँ। और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने हाँ। ये बताऊंगा कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर करवाया, कोई घर के रिलेशन में कुछ कराया हुआ, लव रिलेशन, इन सब चीज़ के बारे में मैं आज इनको अच्छी जानकारी दूंगा और सब कुछ बताऊंगा कि सब कैसे होता है, क्या होता है जी। और मुझे लगता है कि कहानी के माध्यम से चीज़ों को बताने का जो जरिया होता है उससे बेटर कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में चीज़ बोल चुका हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक पॉइंट पे ट्यूशन पढ़ाता था और मुझे बच्चों को पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है, तो हमेशा मैं कहानी का सहारा लेता हूँ चीज़ों को जब समझाने। कहानी के माध्यम से ही अगले वाले व्यक्ति को समझ में आता है। ज़रूर। तो जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लोगों के वशीकरण से रिलेटेड, आप तंत्र से जुड़े हुए हैं। पिछली बार थोड़े से हमने अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लिया था। आज मैं कुछ ऐसा पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा हम डार्क साइड में जाएंगे, क्योंकि आजकल रिश्तों के ना वो मायने नहीं रह गए हैं जो पहले होते थे। कोई भी किसी पे कैसा भी नज़र रख रहा है, भूल जाते हैं कि मेरा क्या लग रहा है या फिर मेरी क्या लग रही है। और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है कि किस हद तक, किस घिनौने हद तक लोग जा रहे हैं आजकल। तो मैं वही जानना चाहूँगा कि किस किस तरह के केसेस से आपका पाला पड़ता है, क्या क्या घिनौनेपन पे लोग उतर आए हैं? देखिए, मैं आपको अपने जीवन का जो एक घिनौना केस आया था उसका पहला केस बताता हूँ। जी। केस तो मेरे बहुत आए, खूब आए, लेकिन पहला केस बताता हूँ जिसमें रिश्ते की मर्यादा ली थी, उन लोगों ने मर्यादा पार कर दी थी। ये आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। जी। जब मेरे पास एक केस आया, एक स्त्री मेरे पास आई, ठीक, और उसने मुझे बताया कि जो मेरे हस्बैंड है और मेरी मम्मी है उनका रिलेशन है। और रिलेशन भी कुछ ऐसा नहीं, मतलब एक उस लेडी का हस्बैंड, हाँ, और उस लेडी की जो मम्मी है, मम्मी है, ओके, उनका रिलेशन था। और रिलेशन में कुछ ऐसा नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन था उनका। बाबर। अब कैसे शुरू हुआ, उस लड़की को कैसे पता चला, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जरूर। जो दामाद था उसका, उसकी अपनी सास पे गंदी नजर थी, ओके। क्योंकि वो अपनी सास की तरफ आकर्षित हो गया था। उसे अपनी सास के साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बना रहा था। ओके। तो पहले उसने क्या किया कि
जो उसकी वाइफ है किसी तांत्रिक के पास जाके अपनी वाइफ को ऐसा कर दे कि उसके फेवर में आ जाए, कि उसे पता ना चले, अनदेखा कर दे। तो मिठाई होती है जी। तो मिठाई किसी भी प्रकार की चलती है वैसे इन सब चीज़ों में। तो जो ज़्यादा मीठी चीज़ होती है, शक्कर से भरपूर से जो मीठी होती है मिठाई, उस मिठाई को उस व्यक्ति ने यूज़ किया था और उसके ऊपर वशीकरण की क्रिया कराई थी कि जो उसकी वाइफ है उसके कंट्रोल में रहे, उसकी वाइफ है उसके कंट्रोल में रहे। और उसने उस अपनी वाइफ को वो चीज़ खिला दी और वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड के कंट्रोल में, अपने फेवर में आ गई, उसके फेवर में आ गई। तो जो वाइफ उसके कंट्रोल में आ गई, उसने उसके बाद हस्बैंड ने उसको एक चीज़ बोली कि तू जा अपने मम्मी के घर से तेरी मम्मी के बाल, नाखून और कैसे भी करके उनका एक कपड़ा लिया जो अंदर का कपड़ा होता है, मतलब अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स क्या का, वो भाई लिए ही कि उसके कंट्रोल में थी वो ले उस तांत्रिक के पास गया। उस तांत्रिक ने उस लेडीज का बना रखा था पुतला और पुतले के माध्यम से उसने उस लड़की जो सास है उसके ऊपर कर दिया वशीकरण। और वशीकरण भी ऐसा कर दिया कि उसको सास को हर इंसान में उसका दामाद दिखता और ऐसा दिखता कि उसके और उसके दामाद को पिछले जन्म का रिश्ता हो और एक दूसरे से प्यार करते हो, घनिष्ठ प्यार हो उनका। वो सास भी उसकी तरफ अट्रैक्शन होने लग गई। कई समय तक इसे चलती रही, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, उन दिनों ने संभोग किया, रिलेशन बनाया, आगे किया। कुछ समय के बाद जैसे उसने ये चीज कर दी थी कि उसने जो वशीकरण था कुछ समय तक करवाया था उस लड़की के ऊपर, सास के ऊपर लाइफ टाइम का बनाया था उसने कि भाई कुछ लाइफ टाइम तक बना रहे, और लड़की के ऊपर कुछ समय तक। तो उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वाला वशीकरण उस लड़की के ऊपर कर दिया था, उसकी वाइफ पे। तो उन दोनों का रिलेशन बनता रहा। वो कई बार दोनों के साथ रिलेशन बनाता था और पता नहीं लगता था कि वशीकरण के लोर में थी। और वाइफ पे कराने का रीजन क्या था? ताकि मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, उसको कोई दिक्कत ना हो, कि वाइफ को पता ना चले, क्योंकि वो वाइफ को खोना नहीं चाहता था। क्योंकि वो व्यक्ति जो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति बहुत ही रिच थे और उसकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं चाहता था कि मेरा रिश्ता टूटे और वो उस चीज से बाहर निकल जाए। वो तीनों साथ में सब कार्य, गलत कार्य करते थे एक साथ गलत कार्य, क्योंकि वो वशीकरण के लोर में थे तो उन्हें पता नहीं चलता वो वशीकरण अच्छी चीज के लिए होता है, बुरी चीज के लिए होता है। उस व्यक्ति ने बुरी चीज के लिए कराया, वो किया उन्होंने। और जो सांस पे पूरा करा उसने पूरी तरह से उसका यूज करता था, डेली अपने जो शरीर की संतुष्टि थी उसके साथ संपर्क सही करता था वो, ठीक है, समाप्त करता था सब कुछ। तो एक दिन उस लड़की का जो वशीकरण की जो चीज थी वो धीरे धीरे टूटने लगी, उसको महसूस होने लगे ऐसी चीजें, ऐसे हुआ। तो उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरा संपर्क दिया, वो मेरे संपर्क में ही। और डाइट ऐसा तो है नहीं कि हम उसने संपर्क किया मैं डाइट बोल दूं हाँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सही बात। इसके लिए मुझे पूरी तरह जानना था। जानने के लिए मैंने उसको उपाय बताया, उपाय किए, उस उपाय में उसको पॉजिटिव चीज मिली। तो मेरे को भी लगा हाँ भाई कुछ किया हुआ है। तो मैंने कई चीजें मंगाई, मैंने बताया, फिर मैंने बताया हाँ तेरे हस्बैंड ने ऐसा सा वशीकरण कर रखा है, तेरी सास के ऊपर उस फ्लोर में ये सब चीजें होती। तो उन्होंने मुझे बताया तो वो मेरे पास बहुत मतलब रोने लग गई, ऐसा है वैसा है, मैं आज मेरे साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन वो सास इतना कंट्रोल में थी कि वो अपनी बेटी को गलत समझने लगती थी। वो बताती बोलती नहीं तू गलत है, ये मेरा प्यार है, ऐसा वैसा। वो दोनों उसको टॉर्चर करने लगे। तो वो व्यक्ति मेरे पास आई, लेडीज आई थी, उसका मैंने समाधान किया, सब कुछ किया। बाद में उसे बताया, उसने सास को बताया, बाद में पता चला इसका मुद्दा भी बहुत बड़ा उठा, उनके समाज में उठा। और उसके बाद इस चीज से उस जो सास है और बहू को, उसकी जो बेटी है उसको मैंने दूर निकाला इस चीज से। और उसके ऊपर जो वशीकरण हुआ था उस वशीकरण का मैंने तरीका बताया, कैसे क्या रहा है क्या नहीं तोड़ना। और सबसे गलत चीज तो मुझे ये लगी कि एक जो सास होती है एक माँ होती है, दूसरे व्यक्ति की माँ होती है। सही बात। जैसे कि एक स्त्री है, वो आपके घर पे आएगी, आपसे शादी करके आएगी, तो आपके मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा मानेगी, वो दर्जा देती उन्हें, तो हमें भी उन्हें ऐसा दर्जा देती। लेकिन उसने अपनी माँ समान औरत पे गलत नजर रखी, तो गलत चीज तो है। और गलत चीज ये भी है कि उस व्यक्ति को पता होते सोते भी उसने ये चीज करी, उस तांत्रिक को पता था कि इसके साथ से उसने ये चीज करी। सबसे गलत चीज ये भी है, उसने अपना धर्म नहीं देखा, अपना मजहब नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, उसने स्पष्ट रूप से चीज कर दी कि भाई ये व्यक्ति क्यों करा रहा है क्यों नहीं करा रहा।
वरना उस तांत्रिक को ये समझाना चाहिए था कि चीज़ गलत है। सही बात। लेकिन हम जैसे भले लोग भी इस दुनिया में जो इस चीज़ को समाधान करते हैं, इस चीज़ को काटते हैं, हमने वो चीज़ काटी और ऐसा कर दिया कि उस सास के ऊपर कभी भी इस तरह का वशीकरण वो क्या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति भी ना करा सके। ये काटने का प्रोसेस थोड़ा बता सकते हैं हाँ, किस तरह कैसे से? का प्रोसेस बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि हर चीज़ के लिए समान सामग्री चाहिए होती है। हाँ। जैसे कि मैंने बोला मैंने काटा, तो उसके काटने के लिए जैसे वो उस व्यक्ति ने वो चीज़ उसको ला के दी थी, उस लेडीज़ ने अपनी मम्मी की, वो सेम चीज़ मैंने मंगाई। उसके दौरान काम हुआ और एक मिठाई का बॉक्स मैंने मंगाया और एक नमक का बॉक्स मैंने मंगाया। नमक और मिठाई के दौरान मैंने कार्य किया, उन दोनों को मिक्स करके कार्य किया। उसके कारण उसमें जो बोलते हैं कि वशीकरण तोड़ने का तरीका उस मिठाई में मैंने जो डाला वो उन्होंने उसको खिलाया। वो कड़वा और मीठा दोनों था। वो जो मिठाई जो बनी थी वो नमक और मीठेपन से दोनों बनी थी। वो चीज़ उन्होंने इसको खिलाई। खिलाने के बाद वो लगभग ना करते करते भी 3 से 5 दिन का समय लगा था असर धीरे धीरे होने में। उसे पता चला मेरा यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है, और उन्होंने अपने जो बेटी है उसको डिवोर्स दिलाया उससे, उसे दूर किया। वो पूरी तरह से पागल था अपने सास के प्यार। मैंने काट दिया और चलो आज अच्छा है, वो आज भी मेरे संपर्क में वो लोग, ठीक है। और दूर की बात नहीं, कलकत्ता की बात है, और कलकत्ता में वशीकरण काला जादू बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। काली घाट पे बहुत ज़्यादा। कोई कारण है इसके पीछे कि कलकत्ता में क्या? पीछे कारण ये है कि वहाँ पे काली शक्ति है, काली का रूप है। जो माँ काली है उसके बाद जो पावर है बहुत खतरनाक पावर्स है। शक्तिपीठ होते हैं ये, जैसे माँ काली रूप सती का ही है। जो माँ सती है उसी का रूप है, लेकिन वो पार्वती के रूप में काली बनी, सती के रूप में पार्वती बनी। सती के तो 52 पीठ हो चुके हैं। जैसे कि आपको मैं फेमस जैसे कांगड़ा जी है, ज्वाला जी है, कामाख्या देवी है और हिंगलाज माता है। हिंगलाज माता में आपको पता है कि उनकी सर की धड़ की पूजा होती है। और कामाख्या देवी है, वहाँ पे किसकी पूजा होती है? योनि की, एक स्त्री की योनि की पूजा होती है वहाँ पे। और वहाँ पे जो एक बार जाता है माँ से 3 बार बुलाती है, ये वहाँ का वरदान है, वचन है। जैसे एक लड़की के 3 दिन पीरियड्स आते हैं, उसी प्रकार के वहाँ पे पीरियड है। जो वहाँ का जो वशीकरण करा हुआ है, कामाख्या देवी का जो वशीकरण करा हुआ है, उससे दुनिया में शायद ही 1% चांस होता है व्यक्ति तोड़ पाया, क्योंकि वो माँ कामाख्या देवी के ब्लड के कारण, उसके कारण वो चीज़ बनाई जाती है। उसकी उस सिद्धियाँ जो प्राप्त कर लेता है, जैसे हमने वहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त करी है, उस वशीकरण को तोड़ने के लिए बहुत ही रेयर चांस में आपको करना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहूँगा। मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक अलग धर्म है जो इस चीज़ का मजाक उड़ाता है कि यार तुम लोग तो योनि और लिंग की पूजा करते हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई बार मैंने कई लोगों से पूछा है, मैं आपका इस पे क्या आपकी राय है वो जानना चाहूँगा। ऐसा क्यों होता है कि हम लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं? लिंग और योनि शिवलिंग होता है। हाँ, मैं लिंग का मतलब शिवलिंग की बात कर रहा हूँ और योनि कामाख्या देवी। तो हम क्यों लिंग और योनि इन सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये सब चीज़ शिव से निकली है। अच्छा। पूरे संसार को पता है शिव एक ऐसी चीज़ है पूरे संसार को खत्म कर सकता है। डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। हाँ, पालनहार श्री विष्णु है और रचयिता ब्रह्मा जी। ये 3 ही है, इन तीनों के अवतार है। 36 करोड़ देवी देवता, ये जो सब तीनों के अवतार है। राम बने विष्णु, कृष्ण बने विष्णु, सब वो विष्णु के अवतार ही निकले। और आप जैसे बात करो योनि और अपने लिंग की पूजा की, तो शिव की लिंग की तो पूजा शिव पार्वती ने भी की है, माता पार्वती ने भी की है। लिंग बिना और योनि बिना उद्धार नहीं है इस दुनिया का। एक शिशु बच्चा जब इस धरती पे जन्म लेता है तो उसी माध्यम से वो जन्म लेगा। मैंने लिया, आपने लिया है, संसार में हर व्यक्ति ने लिया है, सबको पता है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। लिंग पवित्र होता है और योनि भी बहुत पवित्र होती है। लोगों के नजरिया है गलत बता दिया। अच्छा, लोग बोलते हैं कि एक स्त्री जब पीरियड्स में होती है तो वो भगवान के मंदिर जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? कहीं पूछा आपने लोगों से? मेरे तो बहुत सवाल होते हैं, लेकिन किसी बात आंसर होते हैं। दुनिया जो संसार योनि की पूजा कर रही है, लिंग की पूजा कर रही है, वो क्यों नहीं जा सकती? वही तो ये प्रथा बनाई है इंसानों ने प्राचीन टाइम में। जिस लड़की की पीरियड होते हैं उसके कई से सिम्टम्स होते हैं, दर्द वगैरह उठना, कुछ उठना, तो सिर्फ रिलैक्स
करवाने 3 दिन के रिलैक्स के लिए उसको घर में रखा जाता है। वो उन्होंने लोगों ने धीरे धीरे उधार दी कि उसको मंदिर में जाना चाहिए, पवित्र हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि हम्म। जो लड़की के पीरियड से वो पवित्र, शादी है, शादी के टाइम किसी व्यक्ति के पीरियड्स आते हैं स्त्री के और वो फेरे ले रही है, तो वो तो श्री गणेश जी के सामने फेरे ले रही है, मंदिर भी जाएगी, सब कुछ जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं होती इंसान को। यार मेरे ना इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं, लोग बस आंसर होता ही नहीं है। कई बार मैं अपने खुद के पेरेंट्स से भी पूछ लेता हूँ कि अच्छा आप ये लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, उसके पीछे का मुझे कारण समझाओ तो मैं पालन कर लूंगा, मुझे कारण समझा। बिल्कुल। और इसको सोचने का जो मेरा एक नज़रिया है कि जो ये पीरियड्स वाले ब्लड होते हैं, जो भी इसको अशुद्ध मानते हैं कि भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, मंदिरों पे नहीं जाना चाहिए, मेरा बस एक सवाल है कि जो ब्लड है वो था तो अंदर ही, बस बाहर ही तो निकला है, हाँ बस तो अशुद्ध कैसे हो गई? वो लोगों की सोच है। मैंने क्या बोला अभी आपको कि वो लोगों ने बस उस दर्द को रिलैक्स करने के लिए एक लड़की को 3 दिन कमरे में रखा जाता है, उसको अच्छा खाना दिया जाए, पौष्टिक खाना दिया जाए, बस उसके लिए इन लोगों ने इस प्रथा को अलग ही रूप दे दिया कि भगवान के मंदिर ना जाओ, वो ना करो, ये ना करो। एक स्त्री है, अच्छा एक बात बताओ, आप तो चलो उससे रोक लोगे, उस स्त्री को रोक लोगे आप, हाँ जी। ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, एक स्त्री है, वो हनुमान जी के मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों? एक मैं आपको बताता हूँ, हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं हम्म। जो स्त्रियों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं, ना एक स्त्री को मंगलवार का व्रत करना चाहिए, वो ब्रह्मचार्य का वो तो ब्रह्मचारी। इस कारण स्त्री मंदिर जाओ, लेकिन हनुमान जी के पास ना खड़े हो, हनुमान जी के पास ना, नजदीक ना जाओ। हर इंसान के घर में फोटो होती है, व्यक्ति के घर में फोटो होती है। अच्छा एक व्यक्ति, जैसे आपने पेड़ वाली बात बोली कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो घर भी एक मंदिर है, घर में भी मंदिर है, तो वो व्यक्ति पीरियड्स के टाइम घर में क्यों बोलता है? बाहर निकाल दो, है ना? बाहर थोड़ी निकाला जा सकता है। हाँ। तो ये लोगों की सोच है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी बनाई भगवानों ने, इंसान ने थोड़ी बनाई है, बनाई सब कुछ भगवान ने। और जिसने बनाया उसे तो पता ही है, उसका भगत है, उसके बच्चे हम, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को धुतकार देगा? नहीं धुतकार सकता। हाँ। ये सब कुछ चीजें बनाई है इंसान ने, सब कुछ धर्म बांटा इंसान ने, जल बांटा इंसान ने, सागर बांटा इंसान ने, धरती बांटी इंसान ने। आज तेरी धरती, मेरी धरती, मेरा टुकड़ा, वही भगवान ने थोड़ी बांटा है। ये इंसान सबसे ज्यादा पाखंडी होते हैं और वो धर्म के नाम के, भगवान के नाम पे कुछ भी करने लग जाते हैं। अब आपके हिसाब से आपके भगवान बिल्कुल सही हैं, जो कि सही बात है, भगवान कुछ भी गलत नहीं कर सकते, वो भगवान है, उनको तो चीजें पता है। तो जिस भगवान को आप पूजते हो, पूजा करते हो, और जब किसी लड़की के पीरियड्स होते हैं आप उसको भगवान के पास जाने से रोक देते हो, तो यानी आपका ये मानना है कि भगवान ने कोई गलती कर रही है? नहीं, भगवान कोई मैं लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप क्यों रोक रहे हो? भगवान ने बनाई है, कुछ चीज गलत कैसे हो सकती है? बिल्कुल। मतलब वो नेचुरल है ना। आप उसको अगर रोक रहे हो तो यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या भगवान ने वो कुछ चीज गलती कर दी फिर? वो नहीं कोई गलती नहीं करी, बस वो लोगों की सोच है, मैंने आपको बताया ना। वही। ये बस लोग बना लेते हैं। अच्छा कई लोग बना लेते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अपन जा नहीं सकते। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, वही बिल्ली दीपावली को दिखती तो वो लक्ष्मी है, हाँ। और ऐसे दिख जाए तो उसको गाली देते हैं, क्यों? वो अलग अलग हो गई, एक दिन में उसको बदल गई। वो सिर्फ दीपावली वाले दिन लक्ष्मी रहती, बाकी दिन लक्ष्मी नहीं रहती। हाँ, बिल्ली के 2 रूप होते हैं, वो लक्ष्मी के रूप में भी होती है और डैन डाकर के रूप में भी होती है। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको किस्सा बताता हूँ, जैसे आप मैंने अब बात छेड़ी। हाँ जी। डाकनी सुना होगा अपना? हाँ। चुड़ैल और डाकनी सब एक ही होती है। जी जी जी। जैसे नाम अलग अलग दे देते हैं, मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया कि इंसान एक ही होते हैं, बस वो नाम अलग हो जाते हैं। डाकनी हमेशा इंसान का कलेजा खाती है, इंसान का? हाँ, और वो उस व्यक्ति का कलेजा खाती है जो शिशु हो, छोटा बच्चा, जिस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल तक हो, 5 से 6 साल, मैक्सिमम 6 साल, समझा। उस व्यक्ति का कलेजा खाती है। और जो डाकनी है वो हमेशा लड़की के जापे के टाइम, यानी जो औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट के टाइम ज्यादा आती है उसके आसपास, और बिल्ली के रूप में आती है, उस बच्चे को ले जाती है, उस बच्चे का सिर्फ कालजा खाती है, बाकी छोड़ देती है बच्चे को। तभी तो लोग बोलते हैं कि जापे के समय, रात के समय घर में नहीं आना चाहिए, कोई मिठाई का बॉक्स लेके नहीं आना चाहिए। उसके साथ गलत चीज, कोई भी चीजें, आत्मा वगैरह, कई भी चीजें, कई प्रकार की चीजें उस घर में आ जाती है, उस बच्चे को हानि पहुंचाती है। उस माँ को कभी हानि नहीं पहुंचाएगी वो, उस बच्चे को हानि पहुंचाएगी, क्योंकि ये सब जो चीजें होती है नेगेटिव चीज, इनको बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। बच्चे का जो मांस होता है उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है, वो बहुत कच्चा और सॉफ्ट मांस होता है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो उन्हीं का ये शिकार बनाती है। जो डाकनी होती है वो कालजा खाती है, एक कलेजा होता है इंसान की जीवन, हाँ आपके भी कलेजा है, मेरे भी कलेजा है, इसे दिल धड़कन बोलते हैं, समझा। वो कलेजा खाती है।
और जो डाकनी है वो हमेशा बिल्ली के रूप में आएगी और आपके घर में आएगी, रात के समय आएगी, दिन के समय कभी आएगी, रात्रि के समय आएगी। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि एक स्त्री को जापे के समय रात में खुले में नहीं सोना चाहिए, कमरे में बंद होकर सोना चाहिए। जी उस कमरे में दूसरे व्यक्ति की, उस हस्बैंड की एंट्री नहीं होती, तो तीसरे दूसरे व्यक्ति कैसे एंट्री हो सकती है? हम्म। तो ये है डाकनी का मतलब। तो डाकनी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा केस या फिर है आपके पास एक्सपीरियंस? देखो, डाकनी से रिलेटेड तो बहुत से केस है। हम्म। मैं क्या ही बताऊं, जैसे कि यहाँ से राजस्थान का किस्सा, जोधपुर पाली गांव पड़ता है जी। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी। तो उस फैमिली में एक बच्चा हुआ, शिशु हुआ, लड़का था। लड़का 3 महीने 13 दिन का था। तो वो औरत ने क्या किया कि रात के समय उसके साथ उसकी सास सो रही थी। हम्म। वो सो रही थी और उसका बच्चा। तो सास को क्या, थोड़ा सा चेस्ट में पेन सा उठा हम्म। और ठंड के कारण वो थोड़ा नीचे चली गई। मतलब ऊपर रूम में सो रहे थे अपने, तो अपने नीचे अपने हस्बैंड के रूम में वो चली गई दवाई वगैरह लेने या कुछ रेस्ट करने। तो उसको वहाँ पे नींद आ गई दवाई वगैरह लेने का, ऊपर नहीं गई वो। हम्म। तो माँ ने, उस बच्चे की माँ ने सोचा कि भाई सास सो रही है, उसको पता नहीं चला कब गई कब लेगी। वो लड़की उठी वॉशरूम के बहाने और उसी समय वो डाकनी आ गई लेने गई और शिशु को लेगी। हम्म। शिशु को डाकनी कब लेके जाती है? जब वो शिशु अकेला होता है। ले गई और उसका कालजा निकाल के उसी के पास में खाली जगह थी, वहां पे उस बच्चे को गिर गई। जब माँ वॉशरूम से वापस आई तो उसने देखा मेरा बच्चा गायब है। जोर से चिल्लाई, रोने लगी, उठने लगी। पता लगा माँ जी तो यहाँ पे है नहीं, वो नीचे है, सास उसकी सब ऊपर है। बगे बोले मेरा बच्चा कहाँ गया? मैं वॉशरूम गई थी, मुझे लगा माँ भी सो रही है, आप कोई नीचे लेके गए हो। तो वो रोने लगी इतना। उन्होंने सारी सब जगह देखा, तो पास में जब उन्होंने जैसे ही देखा झुक के खाली जगह में, आप बच्ची की लाश है। तो आज मैं आपको आपके चैनल से ये भी कहना चाहता हूँ सभी को कि प्रेगनेंसी समय जब आप जापे में हो तो अपने बच्चे को अलग ना छोड़ के जाए, किसी ना किसी व्यक्ति को बिठा के जरूर जाए। ये आपके घर के लिए हानि है, आपके बच्चे के लिए हानि। सबसे बड़ी चीज आपके बच्चे के लिए हानि है। बच्चे बड़े मन्नतों से मिलते हैं हर व्यक्ति को। मेरा तो ये कहना है कि ये सब चीजों से आप दूर हो। हम थोड़ी देर पहले काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आंसर्स का सेशन चल रहा था जस्ट थोड़ी देर पहले, और मुझे बड़ा सही लगा पर्सनली। आपने कई चीज़ों का खुलासा किया कि जैसे कि पीरियड्स वगैरह होता है तो लोगों ने ही अपना बना दिया है, बिल्ली का लोगों ने अपना बना दिया है, और इस तरह की चीज़ें ना बहुत सीखने योग्य डिस्कशन होती है। लोग बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ मैं कुछ और डिस्कशंस लाऊं आपके सामने, और आपका क्या विचार है मैं जानना चाहूँगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जैसे कि सावन का महीना चल रहा है। मेरा ये मानना है, आप बताना कि आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, कि या तो आप नॉनवेज खाते हैं या तो आप नहीं खाते, या तो आप पापी हैं या तो नहीं है। अब सावन से जस्ट एक दिन पहले ऐसे लपाड़ रहे हो बिल्कुल चिकन विकन कि भाई अगले दिन से नहीं खाना है, तो क्या एक दिन बाद आप शुद्ध बन गए, आप नॉन पापी, मतलब अगर एक वर्ड है नॉन पापी, वो बन गए? क्योंकि ऐसे तो है ही नहीं कि भाई आप थोड़े दिन नहीं खाओगे तो आप अच्छे हो गए, हो तो आप पापी, खाते तो हो ही आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बताता हूँ, जो मांस वगैरह होता है, हाँ जी। हर अघोरी तो सेवन करते हैं, हम लोग भी सेवन करते हैं। हाँ जी। हम अघोरी में आते हैं, जब हमें अघोरी विद्या करेंगे तो हमें सेवन करना पड़ेगा, बिना मांस मस यूज नहीं था। हाँ जी। अब मांस करके हम काल भैरव की और शिव की तपस्या करते हैं। तो वो तो शिव तो होता है, और शिव की तपस्या, अघोरी मांस खाए बिना कुछ चीज सीख ही नहीं पाएगा, आपको पता है। और आपने एक चीज सुनी होगी, किसी भगत ने भूल से शिवलिंग पे मांस चढ़ाया था। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ, ये हकीकत की बात है, आप सर्च कर लेना, शिव पुराण में देख लेना। उसने मांस चढ़ाया था, तो शिव ने, उसको नहीं पता था वो कोई आदि मानव था। उसी टाइम पे एक पंडित पूजा करने आता था दिल्ली के समय, और बारिश हो रही थी तो वो पंडित आए नहीं पूजा करने। तो जो व्यक्ति, जो आदि मानव था, वो जा रहा था वहां पे, तो उसने देखा इस पे आज कुछ ही नहीं चढ़ा हुआ, फल फ्रूट भी नहीं चढ़े हुए। तो वो शिकार करके मांस ला रहा था, उसने मांस चढ़ा दिया। तो उसे डेली करता। तो पंडित देखता, सुबह उठते कि भाई इस जंगल में कोई आता नहीं है, किसने मांस एक दिन छुप के देख रहा था। तो जब वो मांस देखा उसने, तो उसने चढ़ाया, तो उस मांस को वो सेवन कर रहे थे शिव जी। तो उसमें क्या था उस व्यक्ति की,
मन की इच्छा, उसके मन में कोई पाप नहीं था, उसकी श्रद्धा थी, श्रद्धा थी। उसने श्रद्धा से वो चढ़ाया और उसने वो लिया। भगवान ये नहीं बोलता कि मुझे कोई 500 रुपए किलो के आप चावल चढ़ाओ। आपके मन में पाप है, आप अपने लोग के लिए कर रहे हो, तो भगवान आपके पास नहीं आएगा। आपके मन में कोई पाप नहीं, आप 2 रुपए वाला चावल बढ़ा दो, वो आएगा। तो भक्ति में तो शिव ने भी मांस खाया है। और जैसे आपने बोला कि एक दिन पहले लोग बोलते कि दबा के खा लिया, ये खा लिया। पहली बात तो जो मांस खाया जाता है वो शरीर के अंदर 72 घंटे से पहले डिस्ट्रॉय नहीं होता। 72 घंटे तक वो मांस आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर रहेगा। लोगों के भ्रम होते हैं कि भाई मांस आज नहीं खाया पर आप अशुद्ध हो गए। इंसान दिल से पापी और अपापी दिल से होता। पाप करेगा, अगर आपके दिल में ही काला है तो कितने भी कर लो। जैसे आपने सुना होगा कि किसी प्यासे को आपने कभी पानी पिलाया नहीं, तो आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। भजन ही, आपने कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, क्या पता वो प्यासा वो भगवान के रूप में। सही बात। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो भगवान को क्या कुछ कर देगा। बिल्कुल। अपने माता पिता को गाली दे रहा है और भगवान को मान रहा है। सर्व पूज्य माता पिता होते हैं। हमने हमारा संसार त्याग रखा है। उसके पीछे कहानी है कि हमने हमारे संसार में हमारे माता पिता को कभी कष्ट नहीं दिया, कोई दुख नहीं दिया। हमारा जीवन था कि हम भाई ये चीज करें, लोगों का उद्धार करें। उस उद्धार के कारण आज हम यहाँ पे हैं। हमने अपना संसार त्याग दिया, हमारा घर संसार पूरा त्याग दिया। ये सीखने के लिए आपको घर संसार त्यागना पड़ता है, आपको पता है। हर कोई व्यक्ति नहीं सीख सकता, आपका काम मैं नहीं सीख सकता, मेरा हाँ जी सीख सकते। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि भाई कि लोग, वो तो इंसान के अंदर का भ्रम होता है। अगोरी लोग साउंड में काम करते हैं ना, मांस भी खाना पड़ता है। वो तो सबसे बड़े भगत होते हैं शिव के भक्त, उससे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं शिव का। शिव के 2 ही भक्त सबसे बड़े माने जाते हैं, नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का। आदि पुरुष होते हैं वो। जैसे आप लोग उन्हें इंग्लिश में कुछ और बोलते हो, हम नहीं रख सकते नाम। पाप के भागे बनते हम। स्त्री और पुरुष उनमें दोनों होते हैं। अच्छा, अर्धनारी बोलते हैं। अर्धनारी, हाँ। आदि पुरुष बोल दो चाहे अर्धनारी बोल दो, ओके, एक ही बात है। हाँ। वो जो अर्धनारी होती है वो शिव का बहुत बड़ा रूप होती है। और अर्धनारी निकला किससे? किससे? शिव से, पार्वती से। अच्छा। शिव और पार्वती का जब मिलन होता है एक साथ, तो उनका एक सेवक था शिव का। तो किसी ने उसको भड़का दिया कि अगर ये पूरा एक साथ में नील हो जाएंगे तो ये आप लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। और वो इसलिए एक साथ नील हो रहे थे एक दूसरे में कि वो संसार का उद्धार कर सके। तो जैसे ही वो कर रहे थे तो वो बीच में आ गया। तो वो बीच में आधा पार्ट स्त्री का, आधा पार्ट शिव का। फोटो भी होगी ये चीज। हाँ, मुझे अपना बचपन याद आया, मैंने शिव जी की ऐसी फोटो देखी है। देखिए ना। हाँ। तो ये जो अर्धनारी शब्द है वो शिव से निकला हुआ है और शिव की ताकत से निकला हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता था बचपन में कि एक फोटो है, इस तरफ शिव जी, हाँ, वो जो उनका कलर दिखता है ना थोड़ा सा वैसा दिखाने के लिए, और इस तरफ एक मतलब कोई लेडी का वो माता पार्वती होती है। हाँ जी, समझोते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक और इसमें एक और किस्म के लोग आते हैं कि 12 बजे से पहले खा लो, 12 बजे तक नहीं खा सकते। ऐसा पसंद है। देखो, अगर जो व्यक्ति मानता है ये 12 बजे 9-12 बजे, ये तो अपना धर्म ही नहीं। सनातन धर्म के लिए सुबह 6 बजे का टाइम अगला दिन होता है। सनातन धर्म के लिए सुबह 6 बजे के टाइम अगला दिन होगा। 12 बजे जो टाइम होते ब्रिटिश सरकार ने रखा है। ये ब्रिटिश सरकार, ये उन लोगों के रूल हैं, अपने कोई रूल नहीं है। मेरा इसका कहने का मतलब है कि भाई 12 बजे से 10 पहले आपने खा लिया है, क्योंकि आपके हिसाब से 12 बजे के बाद अगला दिन है। भाई 12 बजे से पहले जो खाया है वो तो अगले दिन तक भी आपके पेट में रहा ना। मैंने आपको कहा 72 घंटे तक वो पेट में रहता है। हाँ जी, डिस्ट्रॉय नहीं होता वो 72 घंटे तक। तो वो पापी तो उस टाइम भी है। हाँ, दिन चेंज होता है। हाँ जी। दिन हमेशा सूर्य अस्त के बाद खत्म हो जाता है, सूर्य उदय के बाद शुरू हो जाता है। हाँ। तो वो पूरे 24 घंटे तभी माना जाता है। 6 बजे जब उदय होता है, 6 बजे शाम को अस्त होता है, तो वो उसी टाइम को माना जाता है दिन अस्त हो बजे। अगले हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुबह 6 बजे के बाद ही अगला दिन उगता है, उससे पहले नहीं होता। ये तो लोगों के रिवाज बनाए हुए हैं, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। वरना जो एक पंडित होगा, असली पंडित होगा, जो जानकार होगा, जो होते हैं, अभी भी है बहुत लोग हैं जो 6 बजे के बाद ही सब कुछ करते हैं। रात के समय को नहीं मानते, वो उस को उस टाइम मानते। अच्छा, ये वार का क्या सिलसिला है? मतलब अगर आपको बाल काटने हैं तो इस वार को नहीं काटने चाहिए, नाखून इस वार को नहीं काटने चाहिए, तो क्या सिलसिला है ये?
माफ कर दो, गुरुवार, हाँ जी। आपको आज का दिन ले लेते हो। हाँ। आज गुरुवार है। हम्म। आज के दिन इंसान को साबुन से नहीं नहाना चाहिए, अच्छा। सोप नहीं लगाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, हम्म। नाखून नहीं काटने चाहिए। गुरुवार विष्णु का अवतार, विष्णु के डेथ है, हम्म। विष्णु भगवान का होता है। इस दिन अपन ये सब चीज करते हैं तो इससे अपने घर में दरिद्रता आती है। हम्म। यानी अपन रोगी रहेंगे, अपने घर में धन से कष्ट रहेगा, अपने घर में झगड़ा वगैरह होंगे। नाखून कभी भी इंसान को बड़े नहीं रखने चाहिए, हम्म। उससे भी दिक्कत होती है इसके जीवन में। किस तरह की? नाखून हमेशा बड़े राक्षस दानवर आप? दानव में रखे जाते थे। हाँ हाँ। हिंदू धर्म में लड़कियों को भी नाखून कभी बड़े नहीं रखने चाहिए। मैं आने वाला इस पे कि उनका क्या? लड़कियां जो बड़े नाखून रखती है हाँ हाँ। वो उनके लिए अच्छी चीज नहीं होती। नाखून हमेशा जो कटे हुए होने चाहिए, ये सही नाखून है, हिंदू धर्म के अनुसार सही नाखून है। इनसे घर में आके दुख नहीं आएगा, कोई भी धन से पीड़ित नहीं होगा, आप घर में बीमार नहीं पड़ोगे। लड़कियां अधिकतर क्यों बीमार पड़ती है, उसका एक कारण ये थी। दूसरी चीज, इससे नेल आर्ट कराने का या फिर मैनिक्योर कराने का पैसा भी बचेगा। वाह पंगा। ये था जैसे आपने बोला कि नाखून क्यों निकालने से आपने बिगाड़ है, तो ये विष्णु भगवान को ये प्रिय, ये सब चीज प्रिय नहीं है। इसलिए आपने नाम सुना होगा भृगु ऋषि। ये नहीं सुना, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? संसार में एक वही व्यक्ति था जिसने श्री विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी थी, सीने पे। अच्छा। और सीने पे वास करती है लक्ष्मी। हम्म। जैसे कि पहले के जमाने में लोग जो ऋषि मुनि थे वो भगवानों को बुलाते थे अपने पास भोजन के लिए, अपने आप चाप मेरी से। कुटिया में आओ, हमारे साथ भोजन करो। हाँ। तो विष्णु भगवान को उन्होंने बुलाया, विष्णु भगवान निंदा में सो गए थे, वो भूल गए। तो ऋषि मुनि बहुत गुस्से हो गए कि उन्होंने पूरे गांव को नुता दिया, उनको बुलाया, वो नहीं है, स्वयं भगवान नहीं है। तो वो स्वयं सागरमती नदी में जाके श्री विष्णु की चेस्ट पे लात, उन्होंने सीने पे लात मारी, वहां पे लक्ष्मी विराजती है। तो उस वंशज को उन्होंने ये बोला कि आज के बाद मैं तुमसे कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं आपसे रूठी रहूंगी। लेकिन कई उस समय की बातें, लेकिन उन जो ऋषि मुनि थे, भृगु ऋषि से कोई बड़ा कोई ऋषि नहीं था संसार में, उससे बड़ा कोई ऋषि ना पैदा हुआ ना कभी हो सकता है। शनि की धारणा सबसे पहले उसी व्यक्ति ने करी है, भृगु ऋषि ने। और जो भृगु ऋषि है उसने ऐसा किया कि माँ लक्ष्मी को उनके पास आना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है। वो दुख भी देती है, सुख भी देती है कुछ व्यक्ति को। वरना माँ लक्ष्मी का जो उद्धार है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में किया है सबसे ज्यादा, वो बानियों ने किया। अच्छा। ब्राह्मण और बानियों। हमने बहुत कुछ टेक्निकल बातें कर ली, सीख वाली बातें कर ली। शुरुआत हमने कहानियों से करी, कहानी के माध्यम से रही कि किस किस तरह के केसेस सॉल्व करते हैं। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम कुछ भी और एक्सपीरियंस अपनी जनता के लिए प्लीज़ कर सकते हैं क्या? कुछ भी भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ भी सॉल्व किया आपने? कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग वीडियोस में देखते हैं हम यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह पे कि कुछ आ गया है, वो हिल रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या होता है वो सब? भूत प्रेत के बारे में बता देता हूँ। पहले लव को बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लव के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज बता देता हूँ। ओके ओके। लव का ऐसा है कि मेरा केस था आउट ऑफ कंट्री, इंग्लैंड का जी। 7 महीने पहले की बात है। ओके। लड़की का नाम नहीं बोलूंगा, लड़के का नाम बोलूंगा। आपको पता है हर इंसान की चीज प्राइवेसी होती है। वो जो औरत थी वो डिवोर्सी थी, उसके 4 साल का बच्चा था। एक डिवोर्स के बाद उसके पति ने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया। वो 1-1.5 साल बाद उसके लाइफ में कोई और दूसरा व्यक्ति आया जी। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी लाइफ में आया और उन दोनों का बहुत गहरा प्रेम था और 9 साल का रिलेशन था उनका। ठीक। उन दोनों का रिलेशन खत्म होने की कगार पे आ गया था। वो क्यों आया उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। वो जो लड़की थी, जैसे बोलते हैं कि इंडियन के जो सिटीजन है बाहर जाते तो कई बार वो पक्के हो जाते हैं, वहाँ के सिटीजन हो जाते हैं, वो परमानेंट सिटीजन। वो लड़की वहाँ की परमानेंट सिटीजन हो चुकी थी। उसने 5 साल पहले ही इंग्लैंड में बसा लिए थे, तो वो परमानेंट सिटीजन हो गई थी। तो काफी टाइम से, मतलब 15-20 साल से वहाँ पे रह रही थी। वो पक्की सिटीजन थी वहाँ पे। इसी का कोई रिलेशन का कोई बंदा था, उसी का कोई रिलेशन में, जिस डिवोर्स किया था उसके रिलेशन को बंदा था। उसको पता था कि इस लड़की की इनकम सोर्स अच्छी हो गई वहाँ पे, सब कुछ हो गया और मैं इससे शादी करके वहाँ का बन जाऊंगा। तो उसने किसी इंसान के पास, व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा कि मौलवी था, तांत्रिक था, उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा वहाँ पे सामने,
धर्म की रिगार्डिंग हो जाती है सब चीज़ें, आपको पता है। हाँ जी। तो व्यक्ति के पास जाके उसने उसके ऊपर काला जादू वशीकरण करा दिया। अच्छा। काला जादू वशीकरण तो इसलिए कहते हैं, मेरे वश में आता है। काला जादू इसलिए कहते हैं जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे उसको पेन हो, उसके शरीर में दिक्कत हो, कि उसके शादी के बाद मैं उससे एक चीज़ कराऊँ वो खत्म हो जाए, उसकी सारी दौलत धन दौलत मेरे पास में। वो उन दोनों के प्यार में आ गया, और लड़की सडनली अचानक उस लड़की को बोलती है, जिससे प्रेम था, कि मैं तुझे मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुझसे कोई संपर्क नहीं रखना, मैं और तेरा कोई मतलब ही नहीं है, तू मेरे लायक नहीं है, ऐसे वैसे। और जिस व्यक्ति से वो नफरत करती थी उस व्यक्ति के पास वो चली गई, उसके संपर्क में आ। उस व्यक्ति को उसने बुलाया वहाँ पे, और उन दोनों ने शादी भी कर ली। उस व्यक्ति को पता लगा, जिससे वो प्रेमी था, उसको पता लगा कि उसने शादी करी क्या नहीं करी। वो व्यक्ति कई जगह गया, उसको कहीं समाधान नहीं मिला, तो कैसे ना कैसे करके उसका कांटेक्ट हमें किया, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, संपर्क किया। हमने उससे संपर्क बात करी, हमारे शिष्य के पास फ़ोन आया, उसने बताया गुरुदेव ऐसी सी बात है। बोला बिल्कुल बात करिए, करेंगे, कोई बात नहीं। बच्चा परेशान है, समाधान के लिए बैठे हैं। उस व्यक्ति से हमने बात करी, उस व्यक्ति ने रोते, मतलब स्टार्टिंग में वो 15 मिनट कम से कम रोया है। उसके आंसू चुप कराते कराते मेरे को 10 बार बोलना पड़ा कि बच्चे आप चुप हो जाइए, बताइए। उसका इतना घनिष्ठ प्रेम था उस बच्चे से। उसने सारी बात बताई, ये बताया, तो मैंने उन दोनों का डिटेल मंगाया, फोटो, नाम वगैरह सब कुछ उसे चेक किया। मैंने बताया बच्चे ऐसी ऐसी बात है, उसके ऊपर ये हुआ है। लड़की के दिल में आज भी आप बस उसका पूरा माइंड चेंज किया हुआ है। उसके दिल में तो वही था व्यक्ति जिसे वो प्रेम करती थी, उसके माइंड से हटा दिया था, उसकी मेमोरी लॉस कर दी थी, उसकी याददाश्त हटा दी थी। तो भाई वो सब कुछ कर दिया था। हमने बताया कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ है। मैंने उसको बताया, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, सेम ये चीज़ मेरे साथ घटी है, ये हुआ है, वो हुआ है। उसने सडनली फ़ोन किया, ये किया। उसने सब कुछ मुझे बताया कि हाँ बिल्कुल ये एक से एक डिट्टो की डिट्टो चीज़ मेरी लाइफ में हुई है गुरुदेव। मैंने बोला जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर पाओगे? बोला हाँ कर पाऊंगा। मैंने उसको बोला कि पहले तो आप बोलना बंद कीजिए, और मेरे साथ कसम खाइए माता की कि आप रोगे नहीं, तब तो मैं आपको उद्धार करूंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। उसने कसम खाई, उसने मेरे कहने पे वो चला। मैंने उसको बोला मेरे को 23 दिन का समय दो आप, 23 दिन के बाद उस लड़की खुद सामने से डिवोर्स लेगी, तेरे साथ आएगी, सब कुछ होगा, उसके ऊपर जो चीज़ हुई वो खत्म होगी। 23 दिन जैसे मैंने उसको बोला, वो मेरे कहने पे चला। जैसे कि मैंने उसको बोला कि मदिरा का सेवन नहीं करना, मांस वगैरह से दूर रहना है, संभोग नहीं करना आपको। और ये चीज़ से मैंने उसको बोली कि इन 3 चीज़ों से दूर रहना है। और कई सी चीज़ें मैंने उसको वहाँ से करवाई, कार्य करवाए, नींबू के माध्यम से, इलायची के माध्यम से, लौंग के माध्यम से, कागज़ के टुकड़े के माध्यम से, और कहाँ जाके क्या करना है वो चीज़ मैंने उससे करवाई। उससे मैंने बोला कि ऐसा सा चीज़ लगेगी, ये मेरे को सामग्री चाहिए कि सामग्री आप मुझे भिजवाओ। उन्होंने सामग्री भिजवाई, मैंने किया काम। 23 दिन तक कंटिन्यू काम चला। हर डे का काम 6 घंटे 13 मिनट का काम चलता था पर डे का। तो पूरा 23 दिन ये काम चला। उसके दो दिमाग में जो चीज़ थी वो धीरे 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 खत्म होने लगी। उस लड़के के वापस लाइफ में वापस सडनली उसने उसको कॉल किया, बोला कि मेरे को ऐसा लगता था मेरे ऊपर कोई चीज़ हैवी है, ये उसे लगा। उसने उस लड़के से डिवोर्स लिया, फिर उन दोनों ने शादी करी। वो मेरे आश्रम भी आए दोनों, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी। मैंने उसको बताया बच्ची तेरे ऊपर ये चीज़ हो रही थी, अब मैंने ये सब चीज़ दूर करी। फिर मैंने उसके बच्ची के ऊपर ताबीज़ बांधा, और उस व्यक्ति के ऊपर भी ताबीज़ बांधा, और बोला कि ये ज़िंदगी में कभी मत खोलना। ओके। अगर ये खोल दोगे तो क्या पता वो चीज़ वापस वो व्यक्ति करवा दे, उसके ऊपर से आपके ऊपर ही चीज़ हो जाए और ये हानि हो जाए, और वो व्यक्ति आपके ऊपर वापस करवा सकता है। तो उन्होंने मेरी बात मानी, आज तक वो चीज़ नहीं करी, और आज वो अपनी लव लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और वो हर साल एक दिन, जैसे गुरु पूर्णिमा होती है, वो मेरे आश्रम आते हैं, मुझसे मिलते हैं। बाय फ्लाइट आते हैं, बाय फ्लाइट जाते हैं, और एक ही दिन के लिए आते हैं। एक दिन आते हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा दिन वाले पहुंच जाते हैं, वो रुकते हैं मेरे पास। अगले दिन उसी रात को फ्लाइट करके चले जाते हैं, और हमारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। क्या बात है। जैसे कि आपने अभी संभोग का बताया, आपने संभोग करने से रोका कि मतलब ये नहीं होना चाहिए जब तक क्रियाएं चल रही हैं। संभोग से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ गलत है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब अघोरपन की बात आती है तो कई सारी चीज़ें जो नॉर्मल लोग गलत समझते हैं, जैसे कि मांस मदिरा नहीं करना, वो अघोरपन के हिसाब से भाई बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अघोरपन के हिसाब से
संभोग को लेकर क्या विचार है? क्या ये एक सही चीज है या फिर गलत है? अगर गलत है, भाई भगवान ने तो बनाई ये चीज करने के लिए, तो गलत क्यों है? देखो, संभोग किसी के लिए गलत नहीं। हम्म। ये गलत तब होती है कि एक दूसरा व्यक्ति अपनी प्रेमिका को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी जगह करे, हम्म। तो वो तो अपने मन की संतुष्टि के लिए करता है, हम्म। मन के लिए करता है। बाकी संभोग कभी गलत है। संभोग वशीकरण गलत भी होता है और सही भी होता है। हम्म। जैसे कि मैं आपको बता दूं, संभोग वशीकरण के बारे में बता रहा हूँ। हम्म। संभोग वशीकरण दो प्रकार से लोग करते हैं, कोई गलत के लिए और कोई सही के लिए। सही के लिए। सही जैसे कि किसी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सही किया जाता है। संभोग वशीकरण का नाम ही सिर्फ किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ही किया जाता है, कि ना कि गलत करने के लिए। जैसे लोग करवा लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड पे करवा लेते हैं। और जैसे कि कोई जैसे किसी दूसरी स्त्री को पसंद करता है, उस स्त्री को अपने संभोग संभोग पाने के लिए उसको जैसे मन आ जाता है, भाई मुझे इसके साथ करना है, संभोग करना है, उसके लिए कराते हैं, तो वो तो गलत कार्य। जो अघोरी होते हैं वो कभी गलत के लिए संभोग वशीकरण नहीं करते। सही बात। ये जो वैसी संभोग वशीकरण करते हैं, वो छोटे मोटे जो लोग आधी दूरी जो शिक्षा ले होते हैं वो लोग करते हैं गलत संभोग वशीकरण। जो अघोरी संभोग वशीकरण हर अघोरी करता है, मैं भी करता हूँ, मैंने भी की, लेकिन सही के लिए ही है। सही कैसे? जैसे पूछो आप मुझसे, सही कैसे? कैसे सही? सही ऐसे कि एक व्यक्ति है, उसका रिश्ता 9 साल का बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार में बताया था संभोग के बारे में। उस रिश्ते को बचाने के लिए वो संभोग वशीकरण किया जाता है कि ये इस व्यक्ति के मन में ये ना आए कि वो व्यक्ति उसके लिए बुरा है। इंसान अलग ही होते हैं कि वो उसे पसंद नहीं करता, उसके साथ खुश नहीं है, उसमें वो चीजें नहीं मिल रही, मैच नहीं हो रही, समझ रहे हो? इसलिए वो इंसान दूसरे व्यक्ति को छोड़ने का फैसला लेता है। और संभोग वशीकरण ऐसा है कि एक बार जिस व्यक्ति के पति पत्नी पे हो जाए, जैसे पति पत्नी के ऊपर करवा सकती है और पति पत्नी के ऊपर करवा सकता है, दोनों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए संभोग वशीकरण होता है, संभोग तो दोनों करते हैं, लाभ तो दोनों को होना है। सही सही। तो जैसे ये संभोग वशीकरण किसी स्त्री पे करते हैं या किसी पुरुष पे करते हैं, तो उन दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, उनके जीवन को मधुर, सुंदर, अच्छा, मीठा बनाने के लिए करते हैं, कि वो अपने जीवन में एक दूसरे को जो इतना साल का रिलेशन था उसे तोड़े ना और छोड़ के ना जाए। और इसलिए भी किया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति उसके साथ कई समय तक है और वो मरने के कतार पे आ गया हो, तो हम उसको इस व्यक्ति से उस चीज से निकालने के लिए, कि कोई भी व्यक्ति अपनी इस कदर अपनी जान को जोखिम में ना डाले, अपने संसार को ना छोड़े, इस जीवन को जिए पूरी तरह से। इसलिए हम एक शादीशुदा औरत पे ही वशीकरण करते हैं, वो भी संभोग वशीकरण। अच्छा, जो मैं सवाल था वो थोड़ा सा मैं एक अलग तरह से भी पूछना चाहूंगा कि क्या एक अघोरी खुद संभोग कर सकता है? नहीं। जब ये चीज गलत नहीं है तो अघोरी क्यों नहीं कर सकता? देखो, मैंने आपको क्या बोला, हाँ। एक अघोरी संसार को त्यागता है, कुछ नहीं है। कुछ ही नहीं है, तो उसके लिए संभोग क्या चीज है? जिसने अपने अघोरी को जरूरी बच्चा ही बनता है। जैसे मैंने मेरी 7 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, कई व्यक्ति हैं जो शादी के बाद भी घर छोड़ते हैं। वो व्यक्ति अघोरी नहीं बन सकता जो इन चीजों में पड़ जाए। संभोग गलत नहीं है, उस व्यक्ति के लिए गलत नहीं है जो व्यक्ति इसमें है। जैसे अघोरी है, अघोरी लोग, जैसे आपको मैंने बताया कि अघोरी मांस मच्छी खाते हैं, सब खाते हैं, मदिरा भी करते हैं, कई व्यक्ति जो नहीं करते, तो हम उन्हें भी गलत नहीं बोल सकते, उन्हें भी गलत नहीं बोल सकते। सही बात। और संभोग की बात बताएं तो जो व्यक्ति घर ही त्याग देता है, उसको किसी चीज का लाभ ही नहीं, तो संभोग का क्या लाभ हो? इंसान संभोग क्यों करता है? मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए ही तो इंसान संभोग करता है, कि वो संतुष्ट हो जाए, इसलिए वो संभोग करता है। तो अघोरी को कोई शर्त ही नहीं कि वो संतुष्ट हो अपने मन से। वो जब ये चीज कर लेते हैं, अघोर पंथ में आ जाते हैं, वो संतुष्ट ही रहते हैं, उनका जीवन ही एक होता है, शिव शिव काल, उससे बड़ा कोई जीवन ही नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक इसी बात की एक बात बताता हूँ। हाँ जी। शिव के ऊपर काल भैरव का नाम सुना आपने? जी सुना है। आप काल भैरव बोलो डेली, जय श्री महाकाल, क्या काल भैरव, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत 10 किलोमीटर आपसे दूर रहेगी। मतलब वाहन चलाते समय आप ये सब बोलते तो आपका ना तो कभी एक्सीडेंट होगा, ना कभी आपकी उस दुर्घटना में कभी मौत होगी। काल तो करण का नाम सुना होगा आपने,
दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वैसे व्यक्ति तो दो थे। एक बाली था जिसने दान अपने आप को दान कर दिया, स्वयं दान कर दिया था, और एक मारुति करण था जिसने सब कुछ अपनी जिंदगी पूरी दान पे कर दी थी। और जब नाम सुना जाता है तो दानवीर कर्ण का नाम ही जाता है। उसके पास काल की शक्तियां थी। काल कब आता है? जब इंसान की मृत्यु तब आता है। जब वो मृत्यु पे था तो वो काल को बुला सकता था, लेकिन उसको एक श्राप मिला था उसके गुरु से कि जब तू ये सब चीज करेगा तो तेरी सारी शक्तियां भूल जाएगा। तो काल ऐसी चीज थी जो श्री कृष्ण की चीज को भी टाल सकती थी। समझ रहे हो आप मेरी बात? काल ऐसी चीज है जो श्री कृष्ण की चीज को टाल सकती थी। आज कर्ण की मृत्यु नहीं होती, वो इस संसार में होता। तो वो चाहता तो काल को बुला सकता था। काल भी बहुत बड़ी शक्ति है। कभी आप मुझे, और कभी होगा, मैं आपको इसके बारे में पूरा रहस्य बताऊंगा कि काल का क्या रहस्य है, किस कारण है, क्या नहीं है, सब कुछ। बिल्कुल। जाते जाते आप हमारी जनता के लिए, पिछली बार भी मैंने पूछा था, इस बार थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछूंगा, एग्जैक्ट सवाल पूछूंगा कि वशीकरण से बच के कैसे रहे। मैंने आपको पिछली बार बताया कि वशीकरण से आपको कैसे कैसे, मतलब सिंपल उपाय कि भाई ये चीज मत करना, ये चीज मत करना, ये चीज मत करना, क्या नहीं करना है कि सेफ रहे। देखो सेफ इसलिए रहना है कि जैसे हर एक स्त्री और एक पुरुष को पता रहता है कि किसी व्यक्ति का हमारे प्रति क्या व्यवहार है। तो सडनली वो आपको कोई मिठाई देता है या आपको अपने पहनने के कपड़े देता है, तो वो चीज ना ले और ना खाए। ठीक है, कभी वो चीज ना ले ना खाए, और ना अपना कपड़ा पहन के गलती से दे, अपने पैर की जूती भी ना दे किसी व्यक्ति। जैसे कोई फ्रेंड है, वो बोलता है कि भाई मुझे कहीं शादी में जाना है, उसका वो मित्र है, मुझे तेरे कपड़े या कुछ मिलेगा, घड़ी वगैरह। इंसान को अपने शरीर की कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। उससे उस चीज का इंसान के ऊपर गलत चीज कराया जा सकता है, यहाँ तक कि इंसान को खत्म भी कराया जा सकता है। मारण क्रिया में भी लिया जा सकता है। ये एक अलग क्रिया होती है मारण क्रिया, उसमें भी आदमी को खत्म किया जा सकता है। तो वो चीज इंसान की कोई चीज वस्तु उसके पास होगी तभी वो चीज पॉसिबल होगी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सबसे बच के रहिए। ये सब चीजें ज्यादातर परिवार के लोग ज्यादा करवाते हैं। वो आपसे मीठा मीठा बनेंगे और आपके ऊपर सब चीज करवा देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान जब तरक्की की सीढ़ी पर जाएगा तो वो चाहेगा कि धड़ से नहीं चाहिए। सही बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपनी चीजें किसी को ना दे, किसी से भी कोई भी चीज ले तो सोच समझ के ले, चाहे बाहर का व्यक्ति चाहे अपना व्यक्ति। जय माँ कामाख्या देवी। जय माँ कामाख्या देवी। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, कई सारे लोग जो पॉडकास्ट देखते हैं ना, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मदद लेना चाहते हैं। तो आखिरी बार जो भी मैंने आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था, क्या मैं सेम दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमसे अगर आपसे भी संपर्क करें, वो हमारा कांटेक्ट मांगे आपसे, तो आप भी उन्हें हमारा कांटेक्ट नंबर शेयर करें। डेफिनेटली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आप दिल्ली में आए और फिर से इतना सारा वक्त मुझे दिया, मेरी ऑडियंस को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी दिल्ली का चक्कर लगे, भले ही पॉडकास्ट का नहीं, ऐसे ही मिलना हो, प्लीज़ आइए, हम बैठेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। कम से कम मैं खुद कुछ ज्ञान ले सकता हूँ अपने लिए। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी जनता से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को, जानने को मिला है या फिर एंटरटेन हुए हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।